चलिए, सबको जय हिंद करते हुए मैं यहाँ से समव शरण, आज हमारा ये जो प्रकरण है आखिर ये क्यों उठा और क्या होता है, इसके बारे में आज हम शुरू करते हैं। जनरल लैंग्वेज में समव और शरण यानी समता रूपी जो शरण में आ जाए वह समव शरण कहलाता है। नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में यही चीज कहलाती है। और सामने स्क्रीन पर अगर हम कोई देखे या हमसे कोई, हम इसे अनभिज्ञ नहीं है, हम इसे कितनी बार इस फोटो को देख चुके होंगे। यह प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक किसका? एक समव शरण विभूति का। विभूति यानी एक ऐश्वर्य का। हम जाने क्या, हम इसे देख सकते हैं अगर कोई कहे, क्योंकि हम सब अपने आंखों पे विश्वास करते हैं, हर चीज सुनी सुनाई पे नहीं सुनते हैं। हम आगम पे इतनी अच्छी श्रद्धा नहीं होती तो हम कहते हैं हमें जो दिखेगा हम उस पर मानेंगे। लेकिन अगर देखना है कोई प्रत्यक्ष रूप में तो भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर पंचम काल में होते ही नहीं। और जहां तीर्थंकर होंगे वहीं वो समव शरण की विभूति सामने प्रत्यक्ष रूप में नजर आएगी। और यदि कोई कहे कि हमें अगर इस समय, तो विदेह क्षेत्र में जहाँ चौथा काल रहता है वहां तीर्थंकरों का हमेशा समावेश रहता है और समव शरण वहां पे लगता ही रहता है। अब कौन जा सकता है आखिर? मैं जा सकती हूँ, हाँ क्यों नहीं। यानी कि जिसकी पांचों इंद्रिय हो, मन हो, तो वह चला जाएगा। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है, अगर पांचों इंद्रिय है तो देव जा सकते हैं, हाँ। तिर्यंच जा सकते हैं, मन वाले, पांचों इंद्रिय वाले, हाँ। मनुष्य, हम जैसे, आप जैसे, चाहे कैसा भी हो, ये मत समझना कि सम्यक दृष्टि जाएगा, मिथ्या दृष्टि जाएगा, भव्य जाएगा, अभव्य जाएगा, कोई भी जा सकता है। हम जैसे मनुष्य जा सकते हैं, मन वाले हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं। तो नारकी भी तो संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन वे नहीं जा सकते, वे अपने नरकों से निकल ही नहीं सकते। नारकी विक्रिया होते हुए भी वे विक्रिया को अपनी वहीं तक ही रखते हैं, पृथक विक्रिया नहीं होती। उनका पुण्य का कोई ऐसा संयोग नहीं होता कि वह वहां चले जाएं। ऐसी समव शरण की विभूति में तीन तरह की गति वाले जीव जाते हैं। कौन कौन सी? तिर्यंच चले जाएंगे। देव देखिए ऊपर से उतर के आते हैं अपने, यानी कि वे अपनी विक्रिया से स्वर्ग से उतर के नीचे आ जाएंगे। मनुष्य नीचे से ऊपर आ जाएगा, तिर्यंच नीचे से ऊपर आ जाएगा, परंतु नारकी कभी भी समव शरण में प्रवेश नहीं कर पाते। दीदी यहाँ एक संशोधन करवाना था मुझे। जी। जैसे आपने कहा तो उस अपेक्षा से ऊर्ध्व लोग और मध्य लोग के ही जीव संवत्सर में जा सकते हैं, हाँ जी। पर ये थोड़ी सी गलत धारणा है। तीनों लोगों के जीव जा सकते हैं, क्योंकि जो रत्न प्रभा पृथ्वी रहती है उसके जो दो पहले पटल रहते हैं, वहां हाँ पर जो असुर कुमार और भवनवासी देव रहते हैं वो भी संवत्सर के कोठे में भवनवासी देवों के कोठे में विराजमान होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो ये मना ही नहीं किया, मैंने नहीं नारकियों की नहीं, बात करी है। मैंने कहा नार की जो है वो नहीं जा हाँ तो सकते। वो भी तो नरक के ही पटल में रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। नार, नरक के भवनवासी प्रथम पटल देव। में अगर हाँ लोक की अपेक्षा से कहा जाए तो तीनों लोकों के जीव जा सकते हैं। हाँ, लोक की अपेक्षा से हमने कहा देव ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले गए, मनुष्य हम्म। नीचे से ऊपर आ गए, परंतु नारकी नहीं जा सकते। वे नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ लोक की बात तो अब मैं आगे बताने वाली थी कि ये होता कहाँ है, ये लगता कहाँ है। देखिए कितने बड़े हम पुण्य का संयोग लिए हुए हैं कि हमारे मध्य लोक में ही लगता है। हमारे मध्य लोक में अगर हम कहें कि बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा नहीं है, मात्र 5,000 धनुष ऊपर है। 5,000 धनुष की भी अभी गणना बताई जाएगी कि ये कितना ऊंचा होता है। लेकिन सबसे पहले तीन गति के जीव जाते हैं, यानी कि हमारे तिर्यंच के, हमारे मनुष्य के और देव के। संगी पंचेंद्रिय जीव जाएंगे, मन वाले जाएंगे, चाहे किसी भी तरह के हो। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से यहाँ पे कोई भी किसी तरह की चर्चा नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रकरण आता है। ये जो हमने सामने फोटो देखी, तो ये किस चीज की है? ये है हमारे समव शरण की। अब
हम नॉर्मल हमारी कोई भी चर्चा चलती है यहाँ पर तो बहुत बड़ी बैठक लगाते हैं, उच्च आसन पे अपने वीआईपीज को बुलाते हैं, पीएम को बुलाते हैं और अपनी सभा करते हैं मनुष्यों की। ये खाली मनुष्यों की सभा नहीं है, यहाँ तो सर्वोत्कृष्ट रचना होती है, सर्वोत्कृष्ट रचना द्वारा और सर्वोत्कृष्ट रचना यानी तीर्थंकर देव के लिए। तो यानी कि सब कुछ उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट है। सोचिए किस तरह की ये रचना हुई होगी। तो इसकी रचना करते हैं सौधर्म इंद्र की आज्ञा से। हम कहे सौधर्म इंद्र करवा रहे हैं, नहीं, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर, कुबेर को बहुत धनपति कहा ही जाता है कि अगर कोई पूरे तीनों जगत में कोई धनपति है तो वह है कुबेर। और कहते हैं वह विक्रिया के द्वारा, उसके पास एक ऑटोमेटिकली ऐसी चीज होती है, सब चीज वो एक तरह मायावी की तरह बनाता है, हर चीज एक इमेजिनेशन में लेके आए, जो आप इमेजिन से भी परे होगा वो वैसी चीजें करता है। हम कहते हैं चमत्कार होते हैं, यहाँ पर होते होंगे पर चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, होते हैं क्योंकि हर जगह देव है और चमत्कार होना स्वाभाविक है। और ये संवत्सर में तो चमत्कारों से ही भरा हुआ है, पर उस चमत्कार से भी परे होके हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के ऊपर केंद्र करते हैं। तो आइए हम वह सीढ़ी से चढ़ना प्रारंभ करते हैं और कहाँ पहुंचना है, आगे आगे धीरे वहीं पहुंचेंगे। जैसे कि रचना कहाँ होती है, समझ लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं और चौथा काल चल रहा है, ऐसे कोई तीर्थंकर देव बहुत अपने ध्यान में बैठे हैं, शुक्ल ध्यान की पहली अवस्था शुरू हो गई है और फिर दूसरी अवस्था शुरू होती है और धीरे धीरे गुण स्थान में श्रेणी चढ़ते 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 वह 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, जहां उनको केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञपना, सर्वज्ञपना यानी सब कुछ तीनों कालों का देख लेना, अब क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या था, भविष्य काल में क्या था, आंखों से नहीं देखना, अपनी आत्मा की चक्षु इंद्रिय से युगपत देख लेना, यानी आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ था, किसके साथ, एनीबडी, उसी समय एक समय में सब कुछ जान लेना, वह केवल ज्ञान की दशा होती है। उस केवल ज्ञान की दशा में जो हमारा औदारिक शरीर होता है, हमारा औदारिक है, हाड़ मांस पिंजरे से 7 धातुओं से बना है, वह परमोदारिक बन जाता है, वह निगोदिया जीव से रहित हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, इतना स्फटिकमय हो जाता है, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि वह एक बुलबुल की तरह, जैसे कहते हैं ना गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता है, ऐसे ही वह जो शरीर जो यहाँ पे टच कर रहा है इस मध्य लोक से, जहाँ चित्रा भूमि में हम बैठे हैं, वह शरीर एकदम 5000 धनुष ऊर्ध्व गति से ऊपर चढ़ जाता है। सबसे पहले केवल ज्ञानी ऊपर जाते हैं 5000 धनुष। अब 5000 धनुष का मतलब 30,000 फीट कहा, एकदम पद्मासन में होंगे तो पद्मासन में ऐसे ऊपर चले जाएंगे, किसी भी दशा में उसी वक्त, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एक धनुष यानी कि हमारा 4 हाथ को कहते हैं। अब 4 हाथ माने कि ये जो कोहनी से लेकर हमारी ये सबसे ऊपर वाली उंगलियां, ये एक हाथ कहा जाता है, लगभग इसे 1.5 फीट भी कहा जाता है, अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। तो ये एक हाथ हमारा 1.5 फीट का, एक धनुष 4 हाथ का, तो आप इसे 20,000 भी कह सकते हैं, 5,000 इंटू 4 यानी 20,000, 20,000 इसलिए सीढ़ी कह देते हैं, सीढ़ी यानी सोपान, 20,000 सीढ़ियां ऊपर। समझ लीजिए आप यहीं बैठे हैं, आपको एकदम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान दिख रहा है, एक अंतरिक्ष यान, हमें आजकल तो काफी मूवीज वगैरह में देखते हैं और देखते हैं उड़न तश्तरी, अब उड़न तश्तरी को आप देख रहे हो, बड़े एकदम से देख रहे हो, मन करता है हाँ वहां जाए, आखिर है क्या, इसी तरह से वह गोल सी आपको एक चीज दिखती है ऊपर की तरफ, और वे सीढ़ियां सोने की सीढ़ियां दिखती हैं, एक एक हाथ ऊपर, बड़ा मन करता है अरे क्या है, मेरे सामने वो सीढ़ियां दिख रही है, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा, कशाय ऐसी मंद हो जाती है, एकदम जाने के भाव हो जाते हैं ऊपर चढ़ने के, वह चढ़ने के भाव हम सोच भी नहीं सकते कि तुरंत कैसे हो जाते हैं। अभी मन के भाव बनाएंगे तो 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, हम हाफ जाएंगे, परंतु वहां पर एक पग रखोगे, दूसरा पग रखोगे और कुछ ही समय में, घंटों नहीं लगते वहां पर ऊपर पहुंचने में,
5000 सीढ़ियां ऊपर पहुंचने में। मात्र कहते हैं मैक्सिमम 48 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट भी हो सकते हैं, 5 सेकंड भी हो सकते हैं, कई कई जने तो ऐसे होता है कि ठीक है 2 मिनट में पहुंच गए, लेकिन 20,000 सीढ़ियां वो चढ़ते हैं। हम लिफ्ट में बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, लिफ्ट जैसा भाव तो ला सकते हो कि आप फौरन चढ़ गए, लेकिन आप बकायदा पैर रख के उन 20,000 सीढ़ियों पर, जो इतनी ऊपर, एक हाथ जितनी एक सीढ़ी ऊंची है, आजकल एक सीढ़ी ऊंची करेंगे तो घुटने में दर्द हो जाएगा, पर वहां कोई दर्द नहीं होता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ये जो सामने फोटो पे देखेंगे, इस तरह की एक यूजन चौड़ी होती है, एक हाथ ऊंची होती है और एक हाथ गहरी होती है। गहरी भी खूब है और ऊंची भी है, जितनी ऊंचाई उतनी गहराई, उतनी ऊंचाई और गहराई से सोने की सीढ़ी चढ़ी हुई है और सब चढ़ते हैं, मैं भी दीदी ये चढ़ मेरी रही बैक हूँ। साइड वाली स्लाइड लगा दो ना, मैं नोट भी कर रही थी। कौन सी वाली? पीछे लास्ट स्लाइड थोड़ा सा रह गया। हाँ हाँ, इसके अंदर मैंने बता चुकी 3 गति के जीव जाते हैं। जो समव शरण में होता है दिव्य ध्वनि, उसको सुनते हैं। तो हम और आप जैसे लोग भी सुनने के लिए जा रहे हैं। जब हम और आप जैसे सुनने के लिए जा रहे हैं तो एकदम से हमारे सामने सीढ़ियां खुलती हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता वहां क्या हो रहा है, हमें जीरो नॉलेज है। आखिर वो उड़न तश्तरी गोल सी दिख रही है, 5000 धनुष ऊपर, आखिर वो है क्या? अरे मेरा मन किया आओ एक सीढ़ी पैर रखती हूँ। जैसे ही मैंने एक सीढ़ी पैर रखा, आहा क्या आनंद आया। ऐसी चढ़ती जा रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ, कितनी 20,000 सीढ़ी चढ़ गई। अब ये मेरी साइड से नहीं, दूसरी साइड में नर्मदा आंटी जी बैठी है, कोई दूसरी दिशा में, उनको वहां से सीढ़ी नजर आ रही है। चारों दिशाओं में, चार चार दिशाओं में 20,000 सीढ़ी होती है। वन साइडेड नहीं होता ये समोशन, गोल होता है। जितने भव्य जीव उस जगह पर होते हैं, वह उनका पुण्य का उदय है कि वे वहां जाते हैं। चारों दिशा से एक दिशा में हम बैठे हैं, तो उसे विजय वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 तरह के आपको द्वार मिलेंगे। अभी आपको वहां से, ये जो यहाँ पर मैंने सीढ़ी दिखाई थी, टॉप पर मिलेंगे आपको। अभी तो मैं सीढ़ी चढ़ी और कोई तो 5 मिनट में चढ़ गया, कोई 10 मिनट में चढ़ गया, कोई किसी के अंदर कोई वो नहीं है कि मैं पहले पहुंचू, मैं पहले पहुंचू। समय ही नहीं लगता, एक एस्केलेटर लिफ्ट की तरह आप ऊपर पहुंच गए। अब मैं ऊपर पहुंची तो अरे, मतलब वो तो अलग ही बात थी। अंदर जैसे ही इतना बड़ा गेट देखा, मेरी आंखें चुंधिया गईं। 3 घंटे मूवी में देखती हो, आहा क्या बढ़िया मूवी में सीन्स चल रहे हैं, क्या नेचर है, क्या प्रकृति दिखाई है, क्या वाटरफॉल। और यहाँ तो ऐसी महिमा है जो अपनी आंखों की अंतर की दृष्टि से देखा, और प्रत्यक्ष भी हम कई बार देखकर आए हैं। ये इस तरह का रूप है जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये मेरी ब्राउन कलर की मेरी भूमि थी, मुझे सीढ़ी दिखी, मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गई। 20,000 सीढ़ी पर इतना बड़ा ये मेरे को गोपुर द्वार दिखा। समझ लो ये विजय द्वार है। 4 तरह के द्वार, 4 दिशा में, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये गोल सा क्या दिख रहा है, नीले रंग का, बिल्कुल इंद्र मणि की तरह। मणि हमारे पास एक छोटी अंगूठी में दिखती है, बहुत तेज चमकती है, और ये तो मणियों से ही बना हुआ है पूरा। जितने बड़े श्री जी उतना बड़ा आपका समवशरण। श्री जी यानी आदिनाथ भगवान की अगर हमारी 500 धनुष की काया थी, तो 12 योजन का समवशरण था। हम आप जैसे कुछ मीटर में नहीं, 12 योजन, एक योजन लगभग 4 कोस, 6 मील या 6 किलोमीटर के लगभग होता है। तो 12 योजन का यानी आप उसको एक वो भी नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, जब हम उसके अंदर कोर्ट में घुसते हैं तो हमें रास्ते नजर आने लग जाते हैं, एक भूल भुलैया की तरह। आपको रास्ते दिखे, आप इधर घुस के अरे ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लू से एंट्री करी, मैं सीढ़ियां चढ़ गई। अब जब सीढ़ियां चढ़ी तो कुछ इस तरह का होता है अंदर, यानी कि जब आप ये चढ़े, आपने एक गेट में प्रवेश किया, ये राइट और लेफ्ट, ये जैसे लाल किला किसी ने देखा है, या किला टाइप का जो ऊपर से इस तरह से कंगूरे होते हैं,
वैसा किला टाइप का धूलिसाल कोट बाउंड्री बना के रखता है। आपकी अगर कोई थाली है किनारी वाली थाली, तो किनारा बना हुआ है ना, ऐसे एक किनारा एक बना हुआ है, सबसे पहला कोट, धूलिसाल कोट, उसका बना हुआ है। एंट्री यहीं से होगी, बस 4 गेट बने, उसमें से एंट्री हो रही है आपकी। तो ये धूलिसाल कोट काफी ऊपर इसके कंगूरे हैं, और यहां से आप एंट्री करते हो, एंट्री करके आपको कुछ ऐसा दिखता है। यानी कि ये समझ लीजिए पहला वाला, ये जो ऐसे जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, ये धूलिसाल कोट है। अंदर आपको एक सड़क दिखती है। आपने 20,000 सोपान चढ़े, यानी सीढ़ी, आपको एक सड़क दिखी जिसे कहा वीथी। यहां वीथी पे आपको ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, छोटा सा बिंदी। यह बिंदी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, सबको ये दिखेगा। आप अपने मंदिर में देखिए, आप मंदिर में सबसे पहले आपका सर झुकता है, कई कई मंदिरों में है, कई मंदिरों में नहीं है। वो 12 गुना ऊंचा ऊंचा है श्री जी के। क्या होता है आप सबको पता होगा। यानी कि अब मैं कहूंगी मान स्तंभ। ये 4 मान स्तंभ 4 गेटों पे सबसे पहले आपको ये क्रॉस करना होगा। आप कहीं भी किसी ऊंची, आप किसी कंपनी में जाइए, आपको सबसे पहले चेकिंग करनी होती है। अपनी चेकिंग कराते हो कि आपके पास कोई सामान तो नहीं है ऐसी चीज, आप लगेज रखते हो, मोबाइल बाहर रखते हो, सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी वो बाहर रखते हो। इसी तरीके से इस मान स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता कि जो आपने इतनी बड़ी कषाय अंदर भरी है मान की, वह बाहर निकाल के जाओ। कोई किसी भी तरह का जीव होगा, मैं कोई जीव की बात नहीं कर रही हूँ, कैसा भी हो, यह मान स्तंभ यानी बड़ा सा एक लॉन्ग सा बना हुआ होता है। वो कहता है कि जो मान आपने इतना बड़ा भरा हुआ है ना, वो सारा यहाँ निकाल के जाओ। हर कोई एंट्री करेगा निकाल के जाएगा, हर कोई एंट्री करेगा निकाल के जाएगा। तो सबसे पहले उस शरण में हम उस मान स्तंभ में चहुं दिशा में अरिहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। जब इतना ऊंचा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा मान तो खुद ही गलित हो गया। आप सबको इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी पता होगी कि ये क्यों इतना पॉपुलर हुआ। कोई बता सकते हैं कौन सी ऐसी घटना से यह मान स्तंभ की महिमा का पता चलता है। जब इंद्रभूति गौतम जो 500 शिष्यों के साथ से जो सभी वेदों के ज्ञाता थे, जैसे ही वो संवत्सर में भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी जी के संवत्सर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो मान स्तंभ को देखते तो उनका संपूर्ण मान गलित हो जाता है। तो उसी आधार पर मान यानी मान कषाय और स्तंभ यानी गलित हो जाना या नष्ट हो जाना, इसलिए इसको मान स्तंभ के नाम से भी ऐसा यानी हम जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही है जिससे हम सबको पता चला है कि मान गलित हो गया और वह इंद्रभूति गणधर, प्रमुख गणधर बन गए। जरूरी नहीं है हमारा भी हो गया हो, हमारा हो जाता तो अब तक भव तर जाता। तो सबका हो जाए इससे अच्छी बात क्या, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल मान गलित होके यहाँ पर कहते हैं कि अपना उद्धार कर लेते हैं। कितने ही मुनि बन जाते हैं, कितने ही अपने भवों को सुधार लेते हैं। इस मान स्तंभ की हम एंट्री करते हैं, जहां चारों तरफ जाने कितने द्वार है, कूप है, इन सब का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने यहाँ दर्शन किए, चवर से सुशोभित है, अष्टमंगल प्रातिहार्य से सुशोभित होते हुए उस मान स्तंभ का जब मैंने एंटर किया ऐसे, तो यह राइट और लेफ्ट में रास्ते हैं और भूमिया भी नजर आ रही हैं, और ये भूमिया एक के अंदर एक है, ये ध्यान रखिएगा। एक के ऊपर एक नहीं है, एक के अंदर एक है। और इस तरह से मुझे भूमि राइट और लेफ्ट में हर जगह रास्ते नजर आ रहे हैं। मेरी आंखें इतनी वो हो गई, चौंध गई कि आखिर ये है क्या। देखा राइट साइड पे, सबसे पहले मुझे जो भूमि दिखी वह चैत्य प्रासाद भूमि। मैंने राइट दाई तरफ दृष्टि करी, लेफ्ट तरफ देखी। अब कहते तो है सब तरफ देख के चलना चाहिए। मैंने देखा एंट्री पर ही नाट्यशालाएं हैं, वहां पे तरह तरह की देवियां नृत्य कर रही हैं, खूब अच्छे से अपने हिलोरे ले रही है। आहा, उनके वस्त्राभूषण देख के मेरा मन मोह लिया। देखूं तो सही कि आखिर है क्या यहाँ पर। मैं मुड़ी, मैं लेफ्ट साइड पे मुड़ी, तो मैं जब अंदर मुड़ी तो ए महल देख के तो मेरा मन खूब मजे आ गया। चैत्य प्रासाद भूमि में 5-5 तो पहले प्रासाद हैं, यानी कि भवन है देवों के।
बहुत अच्छे से खूब उसमें रंगशालाएं, नाट्यशालाएं, खूब भूमिया इतनी अच्छी है, देखते देखते आंखें वो हो जाए। और एक चैत्यालय भी है, एक जिनबिम भी है यहाँ पर चैत्यालय का दर्शन करने के लिए। यानी कि आप जब यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे पहली भूमि में आपको 5 आपको दिखेंगे महल, फिर आपको एक वो दिखेगा चैत्यालय, फिर एक महल, फिर चैत्यालय। अब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से निकली, ऐसे निकली और मैं फिर वीथी पे आ गई। मेरी दृष्टि सामने न होकर फिर दाएं बाएं घूम रही है। ये अगर हम इसकी बात करें कि ये जो पहली चैत्य प्रसाद है, यहाँ पे हर जगह नाट्यशाला, ये एंट्री पर ये इधर ये वाली इधर नाट्यशाला, इधर नाट्यशाला, दो दो है, हर ओपनिंग पे दो दो है। और कितनी ओपनिंग्स है, इंटू 2 कर लेना तो 16 नाट्यशालाएं हो गई। मैं धीरे धीरे, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, तो मैं दूसरी भूमि में आ गई। इससे पहले वेदी भी आती है, जैसे कोर्ट होते हैं सराउंडिंग करते हुए, ऐसे वेदियां भी आती हैं। हमारी टोटल इस समर शरण में 8 तो भूमि होंगी, 5 वेदी होंगी और 4 कोर्ट होंगे। सराउंडिंग्स तो बहुत जरूरी है। आप कैसे, आप किसी को माप देने के लिए एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा पे अगर दीवार बनती है, उस दीवार को उन्होंने एक वेदी का नाम दिया है, एक कोर्ट का नाम दिया, और सपाट होती हैं, कंगूरे से होते हैं ऊपर से ऐसे ऐसे। तो जब दूसरी खातिका भूमि आई तो उससे पहले एक वेदी थी, उस वेदी को मैंने फिर दाएं और बाएं घुमाया तो मुझे दिखी खातिका, यानी खाई, खाई टाइप की है। पैर रखने में डर लगा, कहीं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगी, पर नहीं, या नीचे नहीं गिरते, एकदम ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा साफ एकदम ऐसे चादर होती है। आप चल के देखो, मैंने पैर रखा, अरे रखा जा रहा है। हाँ, आजकल कई कई कंट्रीज में है ऐसा कि आपको शीशे जैसी पूरी ऊंचाई पर शीशे पे चढ़ाएंगे और नीचे सारी पूरी आपको प्रकृति दिखती है। इसी तरह से यहाँ खाई दिख रही है, यहाँ खाई में खूब सारे कमल है, यहाँ पे हंस है, यहाँ बत्तख है। देख के मन एकदम से वो हो रहा है, खुशी से झूम रहे हैं। अच्छा, डर भी लग रहा है, अरे नीचे तो नहीं गिरेंगे, और अच्छा भी लग रहा है, और मेरा टाइम ऐसे निकलता जा रहा है। मैं देख रही थी आखिर है क्या यहाँ पर, और यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं होता, क्योंकि मैं मान कषाय को पीछे छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे ना तो किसी की लड़ाई हो रही है, ना तो मेरे को रात हो रही है, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है, और यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं होती, किसी की मृत्यु भी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती, किसी के पैर में दर्द नहीं होता, सर में नहीं दर्द होता, समय का पता ही नहीं चलता। ऐसी मेरी दूसरी खातिका भूमि पे मैं आई। मैंने थोड़ा सा और अपने आप को पलटा, मैंने कहा अब मैं यहाँ से निकलूं और तो देखो अंदर क्या है। मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी तरह। मैं जल्दी तो नहीं भाग रही? नहीं नहीं, बिल्कुल आ रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से। इत्मीनान से। चलिए, अब जब मैंने पहले कोर्ट पे प्रवेश किया। वंदना दीदी ने तो अब तक 2-3 कमल भी तोड़ लिए दीदी। हाँ, अरे वो तोड़ेंगी कैसे, ऊपर शीशे पे चल रही है, कोशिश तो बहुत कर रही है। इन्होंने कोशिश बहुत की वंदना दीदी ने कि मैं किसी तरह से यहाँ से निकाल लूं, पर इतनी सुगंधित भरी है ये कि मैं सुगंध में खो गई। अब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो इनको एक और वेदी दिखी, यानी सराउंडिंग। तो ये जब वेदी को इन्होंने क्रॉस किया, हम फिर से देखिए यहाँ पर आ गए। यानी कि पहली भूमि हमने क्रॉस करी थी, ये कोट, धूलीसाल कोट, फिर हमने चैत्य प्रसाद भूमि, फिर हम दूसरे नंबर पे हमने खातिका भूमि, खाई वाली भूमि पे हमने क्रॉस किया। हम फिर वेदी क्रॉस करके तीसरी भूमि पे आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, समय का पता नहीं चल रहा, इतना सुशोभित हो रहा है, इतनी चमक है कि न रात न दिन। तीसरी भूमि जब मेरे पास आती है तो वह है, सबको पता होगा तीसरी भूमि, लता भूमि। लताएं हैं, और ऐसी लताएं हमें तो एक उपवन में एक लता दिखती है। आपके बार का मौसम ये है, दूसरा मौसम आएगा, तीसरा मौसम आएगा, यहाँ 6 मौसम की जैसी जैसी ऋतु होती हैं, फल होते हैं, सब एक साथ दिखते हैं। इमेजिन में करिए कि मुझे हर तरह के फ्रूट्स दिख रहे हैं, मुझे अभी खरबूजा भी दिख रहा है, आम भी दिख रहा है, एप्पल भी दिख रहा है, सारे की तरह के।
सारी तरह की लताएं हैं, सारी तरह के जो भी जितने भी मैंने फ्लावर्स और लीव्स और जितने भी वृक्ष इमेजिन किए सारे मेरे को यहाँ पे लताओं के रूप में दिख रहे हैं। दीदी ये And भूमियाँ अंदर से बाहर जा रही हैं, बाहर से अंदर हम जा रहे हैं। ये जो भूमि होती है हम बाहर से अंदर को जा रहे हैं। ये तो बाहर हमारा चौड़ाई घटनी चाहिए, तो बढ़ रही है। ये जो हमारी जो 12 योजन ये है, ये वाला तो नहीं, अभी अंदर फिर पहले वाली जो थी दूसरी भूमि वो 3666 चौड़ी थी और ये हाँ 7000। बिल्कुल सही कह रही है। इसके अंदर कुछ जो भूमि का जो रेशो बता रखा है, ये वाला जो कह रही है, ये वाला ये ये वेदी तो का है। लंबाई है ना, ये तो हाँ लंबाई है। ये वेदी का ये है, ये जो इधर साइड में लिखा हुआ है कहाँ? ये धनुष। हाँ 6000 लिखा हुआ है ना धनुष। हाँ इसकी जो चौड़ाई है ये, यानी कि ये वाली जो चीज है इसके अंदर ये जो चौड़ाई है ये बढ़ती घटती है। ये वाली कुछ पतली दिख रही है रिंग्स, अच्छा, कुछ चौड़ी है रिंग्स। तो ये जो रिंग किसी की चौड़ी है किसी की कम है, एक जैसी नहीं है। मतलब लता भूमि की जो चौड़ाई होगी वो अनुपात से कम होगी ज्यादा होगी, ये चीज है। एक तुम ये देख रही हो, एक ये देख रही हो, चौड़ाई और लंबाई इस तरह से, ठीक है दीदी हम्म। ये इन भूमियों पर ध्यान देने के बाद इनको क्रॉस किया जाना आसान है? नहीं बताओ मतलब कितना टाइम लगता है? सुनो, टाइम का ही तो नहीं पता, एक ही जगह अटक गई और वापस आ गए हम। वही मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे आप कह रहे हो कि सेकंड से थर्ड में आ गए, थर्ड से फोर्थ में आ गए। मुझे तो गंधकुटी तक पहुंचाना है, हम ही नहीं पता हम कितनी बार गए नहीं होते हैं। मतलब ऐसे सीक्वेंस ये है, नो लेकिन हो सकता है सीक्वेंस कि इज कोई डायरेक्ट, पहली में खो जाए, कोई दूसरी में खो जाए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सीक्वेंस इज डायरेक्ट, ये है रास्ता। नहीं, सीक्वेंस तो वन सीक्वेंस इज डायरेक्ट एंड अदर इज अदर इज एनीवेयर यू कैन गो। देखो हम यहाँ से एंटर किया, मेरी राइट भी खुली हुई है जगह, लेफ्ट भी खुली हुई है। मैं यहाँ से चलती चलती गई, फिर मुझे यहाँ पे द्वार मिला, यहाँ पे नाट्यशाला मिली, मैं फिर वीथी पे आ गई। एंड इट इज टू लॉन्ग, 12 योजन का है समझो। अगर वो उस चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर का है, महावीर भगवान का 1 योजन का, हम एक ही पे गए, हम एक भी पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है आगे ना दिखे, रास्ते भी तो नहीं दिखते। मैंने कहा ना कुछ इस तरह का होता है, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को केंद्रित रखा, मैं तीसरी भूमि में आ गई, लता भूमि में। इट कैन बी एनीथिंग। कितने तिरंच गए होंगे ऊपर से नीचे में, आधे में, चौथाई में, पहली में, छठी में, सातवीं में, आके चले गए। कोई नहीं जान सकता इसका, ये केवली गम्य बात है। तो यहाँ जब हम तीसरे में आए थे लता भूमि में, यहाँ 6 ऋतुओं के फल है। मैंने किसी का नाप चौड़ाई नहीं बता रही क्योंकि इतना याद करना मुश्किल है। पहले तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं तो पहले वहां गई थी कि जहां पर मैंने प्रासाद, इतने बड़े बड़े भवन देखे, भवनवासी देवों के मैंने दर्शन भी किए। उसके बाद मैं खाती का यानी खाइयों को देख के आई। अब मैं लताओं को देख के चल रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मैं लेफ्ट और साइड में वहां पे धूप घट रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे तोरण द्वार है, इतनी ज्यादा मतलब सुंदरता है कि मेरे आंखों में नहीं समा रही। फिर मैंने आगे और ज्यादा थोड़ी और आगे चली तो एक कोट आया। पहला कोट हमने देखा था धूलीसाल कोट, दैट वाज द फर्स्ट कोट, किला ऐसा। अब दूसरा कोट आया अर्जुन कोट। भाई हर के बॉर्डर्स बनेंगे ऊंचे ऊंचे चारों को सराउंड करते हुए। फिर से मैं ये दिखा रही हूँ, बार बार मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि जैसे ये पहला कोट है, इसी तरीके से एक और कोट आ गया, ये जिगजैग में दिखा दिया। लाइंस पूरी नहीं होंगी लेकिन ये जिगजैग में दूसरा कोट आ गया मेरा, अर्जुन कोट। अब मैं और थोड़ा सा अंदर गई, जाना यही रास्ते का है, यहाँ से टापने का नहीं है भाई। यहाँ पे तो पूरे की पूरी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कैसे टाप जाओगे? रास्ता तो यही है, बीथी से निकलना है तुम्हें दाएं और बाएं। तो यहाँ से जब मैं आई तो चौथी उपवन भूमि में आई। उपवन ऑब्वियसली बगीचा कहलाता है, अनेक तरह के मंडप होते हैं वहां पर। कोर्ट मतलब फिर से एंट्री का रास्ता है। कोर्ट इज नॉट द एंट्री, कोर्ट इज द बाउंड्री। आप देखो ना, तो सभी में है। जैसी वेदी देख रही है, अरे नहीं, बाउंड्री तो सभी में है, सभी लेवल पे है। हाँ define किया उन्होंने 3 भूमियों के बाद एक कोट डाल दिया और बाकी बीच में वेदी है। वेदी भी ऐसी बाउंड्री होती है, वेदी भी ऐसी बाउंड्री होती है। एक मिनट, ये किन्हीं का वो खुला हुआ है, ये 3 क्या क्या? हेलो
हेलो, क्या कह रहे अरे कोई? जीजा जी पहले खुला हुआ था, अब म्यूट हो गया। अब तो हाँ जी, ये म्यूट कर दिया होगा, मैंने नहीं किया। मैं पूछ रहा था ये 3 भूमि है कि एक है? 3 भूमियां हैं अलग अलग। ये और अगर आप 3 ध्यान, के बाद एक दीवार है, ये कहना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, 2 के एक बाद भूमि एक के बाद दीवार है। एक भूमि के बाद एक दीवार आएगी ना। बिल्कुल। देखिए, दीवार 2 तरह की है। एक दीवार का नाम है कोट और एक दीवार का नाम है वेदी। कोट ऊंचे ऊंचे होते हैं, वेदी थोड़ी सी नीचे की होती है। तो 2 तरह की 2 क्वालिटीज है उनकी, अलग अलग, उनकी अलग मेडिंग, उनकी अलग बनावट है। तो दीवार तो हर एक में आएगी, नहीं तो आप उधर से उधर नहीं चला जाओगे। तो इसलिए वो एक वो दीवार, फर्स्ट नक्शा दिखाना जो आपने सबसे पहले दिखाया। ये गोल वाला, अरे इससे पहले, ये वाला, इससे भी पहले था एक। यही है स्टार्टिंग। ये इससे भी पहले और कोई नहीं है। एक और है। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ। जी, हर चीज 3 डायमेंशनल तो नहीं दिखेगा, हम नहीं उसे नहीं, इमेजिन कर सकते हैं। ये इधर है हमारा पहला कोट, अरे धूरी का अरे कोट। नहीं, अरे यार इंजीनियरिंग पास की है, ऐसी नहीं है, यही समझ में आया यार। 1 2 3 4 5, ठीक है चलिए। तो हम यहाँ चौथी उपवन भूमि में थे। हाँ ठीक है, विचार विमर्श चलता रहता है, साथ में जितने भी होते हैं हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं देखने के भी, और चीज सोचने के भी, आपस में डिस्कस भी करते हैं, जाते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये उपवन भूमि में क्या खासियत है? हमें ध्यान है, हम अर्जुन कोट हम देख कर आए हैं, दूसरा कोट भी चला गया है। अब जब हमने उपवन भूमि में एंटर साइड किया, जरा आधी कट रही है, तो साइड इसमें में चौड़ाई अनेक, नहीं आ रही। हाँ, अनेक तरह के जाति के वृक्ष है। यहाँ पे वृक्ष ही वृक्ष दिखते हैं। अशोक वृक्ष है, सप्तपर्ण वृक्ष है, चंपक वृक्ष है, आम्र वृक्ष है, चैत्य वृक्ष है। जहां चैत्य का नाम देखेंगे वृक्ष तो है या जंगल? ये वृक्ष धरती का है कि पृथ्वी का है कि या वृक्ष? देखिए, सब मायावी हैं। मेरा मतलब पृथ्वी का एवरीथिंग है, इज, पृथ्वी एवरी, का है कि आज? मैंने बताया एवरीथिंग इज विक्रिया से बना है, यू नो। तो आप यहाँ पे कायिक शब्द कैसे लगा देंगे, मतलब नहीं, आपके, सेपरेट है एक नहीं, एक पेड़ या प्राय पृथ्वी और का अलग? एक ही माना पृथ्वी का गया एक, इनको। जैसे आपके 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं वहां पर भो भूमि में, तो कैसे होते हैं वो, उसी टाइप से यहाँ वो तो पर। पृथ्वी का एक होती है ना जी कल्पवृक्ष जी तो। जी जी, ये भी पृथ्वी का एक ही ये भी रहते हैं पृथ्वी दीदी। का। क्या कहा था, कुछ कहा था सेपरेट है? ये पृथ्वी का एक ही रहते हैं। हाँ, एक और चीज कही थी कि इन्होंने सेपरेट, क्या चीज कही थी? मैं कह रही थी कि पेड़ अलग अलग हैं या जंगल की तरह है? आह, अब ये तो देखो, एक इमेजिनेशन की बात है। जंगल की तरह, जंगल तो जंगल लगेगा, बट ये इतनी खूबसूरती से बने हुए हैं, इनकी जरूर डायमेंशन या दूरी होगी, लेकिन चौड़ाई बता रखी है। देखो 7332 धनुष, यानी पूरे जो उपवन भूमि है उसकी चौड़ाई जो है वो 7332 है। घने भी हो सकते हैं, लेकिन चैत्य वृक्ष है जहाँ पे जिन मंदिर चैत्यालय है, श्री जी की प्रतिमा है। चैत्य वृक्ष भी है, वृक्षों पे भी प्रतिमा है, सबसे बड़ी खास बात। और एक और वृक्षों खास में भी बात प्रतिमाएं हैं क्या? है, वृक्षों में भी प्रतिमाएं हैं? चैत्य वृक्ष में, हाँ, हाँ, वृक्षों में भी है, चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। वो और मंगलाष्टक में आता है ना, चैत्य शाखेषु, हाँ चैत्य शाखेषु वृक्षार रूपयादि पुष्पाकार। हाँ, तो वो चैत्य शाखेषु, वो चैत्य वृक्ष पर ही प्रतिमाएं हैं वो। बिल्कुल। और जैसे कि ये सप्त पर्ण लिखा है, तो मैंने इसको ध्यान से देखा, तो ये है कि एक पत्ते में से 7 पत्ते निकलते हैं। इस तरह का उपवन, इस तरह के वृक्ष है, एक पत्ते में से 7 पत्ते निकले, इसलिए उसको तो सप्तपर्ण कहा इसका गया। मतलब ये या मायावी वृक्ष है और मायावी जो है वह। देखिए, सब कुछ ऐसा बनाते हैं इतना सुंदर ढंग से कि सारे जीव जितने होते हैं सारे अंदर नहीं जा पाते और इसी में रह जाते हैं। कुछ तो है ऐसी चीज कि आप अपने मेन लक्ष्य से भटक जाओ। हर कोई अपने लक्ष्य को साधेगा तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? 6 महीने में 608 जीवी तो मोक्ष जाएंगे, कितनी ही साधना कर ले। ऐसे ही ये इस तरह की रचना बनाई जाती है। इवन देवता भटक जाते हैं,
देवता ही बनाते हैं, कुबेर रचना करते हैं और देवता भी इसी में अटक जाते हैं। सारे देव थोड़ा ना अंदर बैठ पाते हैं, सारे देव जाने की कोशिश करते हैं पर नहीं जा पाते, आप इसी में अटक जाते हैं। तो इस तरह के हमारे उपवन भूमि में अलग अलग दिशाओं में ये सारे के सारे वृक्ष फैले हुए हैं। मैंने उपवन भूमि देखी, बहुत सुंदर लगी। मैंने चैत्य प्रतिमाओं के दर्शन भी किए और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर एक बाउंड्री आएगी, पर उस दीवार वह वेदी कहलाएगी। देखिए कोट था ना, अब कोट के बाद फिर आ गई वेदी, तीसरी वेदी आ गई। उस वेदी पर मुझे ध्वजाएं दिखी, बड़ी अच्छी लग रही हैं। आखिर ध्वजा है तो कोई ना कोई कारण होगा। फिर मैं इधर से बाहर, नाट्यशाला से इधर बाहर निकली, वीथी पर पहुंच गए। फिर से हम चौथी भूमि से करके फिर हम अपनी उसमें वीथी पे निकले और फिर हम एक फिर पांचवी भूमि एंटर करी। और पांचवी भूमि जब मुझे मिली तो मिली ध्वज भूमि, ध्वजाएं। वेदिका पे ही मैंने ध्वजा देख ली थी, जो वेदी थी, जो बाउंड्री थी। और फिर जब मैं अंदर गई तो वहां पे तो ऐसी ध्वजाएं दिख रही थी, 10 तरह की ध्वजा, जिसमें कुछ 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 चिन्ह अंकित थे। किसी में माला बनी हुई है, किसी में वस्त्र बने हैं, किसी में गरुड़ बना हुआ है, तो किसी में हंस। अब ये चिन्ह लग रहे हैं कि सच में जब ये वेव से ऐसे से हिल रहे तो ऐसा लग रहा है हंस है, एक्चुअल हंस लग रहा है। वो इतना सफेद श्वेत कमल है, मतलब जो बिल्कुल एक्चुअल रियल टाइप में लगे वो ऐसे लग रहे थे। ध्वजाओं पे चिन्ह होने के बावजूद भी ये 10 तरह की ध्वजाएं हैं। पर खाली 10 नहीं है ये, यानी एक अगर चिन्ह मैंने देखा माला का, तो उसमें भी 108 और ध्वजाएं हैं। एक दिशा में 10 तरह की ध्वजा, डिफरेंट डिफरेंट चिन्हों की, और उसके अंदर भी 108 और ध्वजाएं निकल रही हैं। और उसके बाद फिर 108 है। मैं देख के तो दंग रह गई कि पहले तो मैंने सोचा 10 है, फिर मैंने 1080 किया, फिर उसको चार दिशा में, दीदी दोबारा बोलो। एक मतलब दिशा में 108 ध्वजा है। 10 ध्वजा देखी मैंने पहले। अब मैं देख रही हूँ हर एक के अंदर 108 और है, जिसको महाध्वजा कहते हैं। अब उस 108 में भी एक एक में 108 देख रही हूं, क्षुद्र ध्वजा कहते हैं, छोटी। यानी एक ध्वजा के अंदर उससे आगे, फिर उससे आगे 108 इंटू 108 इंटू 10 इंटू 4, कितनी ध्वजाएं बन गई। मेरे ख्याल से संजय भैया के पास इनके गणना होगी, टोटल इनके ध्वजा, इनको इनके पास लिखा हुआ होगा जरूर। अगर लिखा हुआ है तो बता दे कितना टोटल ध्वजाएं होती है। मैं तो काउंट ही नहीं कर पाई, मैं देखती ही रह गई कि यहाँ पे कोई देखना माला। पड़ेगा दीदी। वो काउंट नहीं कर सकते, वो 108 की पावर 107 हो जाएगा, विच इज मटेरियल टू बी काउंटेड। आप 108 इंटू 108 करेंगे। नहीं, ये हो जाएगा आप 108 पावर नहीं करनी है आपको, आप पावर नहीं करनी है आपको। क्यों 108, हर एक में एक एक भी तो है ना। खैर मैं अभी मैथ्स पे चलो नहीं जा ठीक रही। है, कोई बात नहीं। हाँ, 108 और 108 इस तरीके से है। और इन इन न्यूमेरिक नहीं है, दे हैव द नंबर्स। ठीक है, दीदी तो एक इतना एक एक मिनट, एक दिशा में 10 ध्वजा, हर ध्वजा में 108 ध्वजा, ऐसा महाध्वजा ही। कह दो। हाँ, पहले हर दिशा में 10 महाध्वजा। एक दिशा में 10 ध्वजाएं हो गई, अलग अलग चिन्हों की। 10 उनकी, ध्वजा हुई और हर ध्वजा में 108 महाध्वजा हुई। हाँ, फिर और उन्हीं के आगे जैसे कहते हैं हर ना, 108, उनमें से 108 के हर एक ध्वजा में फिर 108 छोटी क्षुद्र ध्वजा है। ध्वजा, ऐसा कहा गया है। तो दे फिर मतलब छोटी ध्वजा में भी और होगी क्या? नहीं पता मुझे, छोटी ध्वजा, तब मुझे तब 108 की पावर 108 का स्टेटमेंट गलत। हाँ, तो मुझे नहीं पता। मैंने तो इतना कहा कि इतनी ध्वजाएं मैं उन्हें जो देखती ही छोटी रह गई। ध्वजा उनको ही शुद्र ध्वजा हाँ, बोल रहे हैं। शूद्र को कहते हैं छोटी, महाध्वजा बड़ी। तो ये इतना अच्छी ध्वजा भूमि दिख रही है कि यहाँ पर भी समय निकल गया। समय निकल गया तो इंसान वापस आ जाता है, लेकिन नहीं, अभी मेरे पास समय है, मैंने कम देखा, मैं और आगे बढ़ना है मेरे को। मैं फिर वहां वीथी पे आ गई। अब मुझे कोई ना कोई बाउंड्री फिर क्रॉस की मैंने,
अब मैंने कोट, तीसरा कोट क्रॉस किया, यानी कि जो क्रॉस का मतलब ये कि जो ढकी हुई थी, एक तरफ से ध्वजा पर वेदी थी दीवार और एक तरफ थी कोट का जो उसका दीवार थी। अब हम छठी उस पे आते हैं। छठी भी ये ऐसे सेमी सर्कल टाइप में ऐसे बनी हुई सर्कुलर फॉर्म में। तो जब मैं छठी में गई तो यह थी कल्प भूमि। कल्प, कल्प का हम अच्छी तरह से मीनिंग जानते हैं, समझ, यानी कि आपकी कल्पना करना, कल्पना करना और पूरा हो जाना। आप आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि एटीएम भला कोई चीज होगी? आज से 200 साल पहले कोई सोच सकता था कि हम व्हाट्सएप पे ऐसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं? लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इट एवर लास्ट चेंजिंग। तो हम इस आज जो हम अपनी इस पे चीज अनुभूति कर रहे हैं हम उसको मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में नहीं आ पाता, हम आगम को उसको अपने अंदर चिंतन में ला पाते, इसलिए सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इतना बड़ा हुआ होगा। ऐसा हुआ है, ऐसा होता आ रहा है और ये कभी ना खत्म होने वाला है। ये जब जब तीर्थंकर होंगे तब तब ये समवशरण रचा जाएगा। इसकी रचना इसी प्रकार से होगी, चेंजेस नहीं होंगे, ऐसी ही भूमियां बनेंगी। तो हम छठी कल्प भूमि में आए। तो हम ये कह रहे थे आपने एटीएम गए, आपने यहाँ पे किसी तरह के पैसे निकाले, आपके पास तरह तरह के आपको 1000 रुपए निकाले, 50,000 निकाले, आप पैसे निकाल लेते हैं। परंतु अगर एटीएम से कहूंगी कि कोई चीज दे दे हमें खाने की, तो वो नहीं देगा। खाने की चीज के लिए जाना पड़ेगा, किसी किसी चीज के लिए। यहाँ तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं, 10 तरह के कल्प वृक्ष। अगर आपने कोई कपड़ा मांगा तो बिल्कुल आपके साइज का फिट एंड फाइन आप कपड़ा पहन लेंगे। वो सोचिए, आपको कोई नाप नहीं लेना, आपका कोई ट्रायल रूम नहीं है। इस ऐसा चमत्कार, इस तरह के अतिशय ऐसे होते हैं कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनी हुई है 10 कल्पवृक्षों की। भोजनांग, पानांग, तूर्यांग, पेयांग, जाने वंदना दीदी ने कितनी बार ये क्लासेस ले ली है कि ये 10 तरह की कल्पवृक्षों कैसी भोग की सामग्री मिलती है। तूर्यांग है ना वंदना दीदी, कई बार ऐसी क्लासेस लिए, मतलब मजा आ जाता है कि हम जाने भोग भूमि में बैठे हैं और यहाँ हम कल्प भूमि में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ वृक्ष भी होते हैं। यहाँ तो मैंने मांगा, मुझे संसारिक चीज मिली, और यहाँ पे मैंने आत्मिक दर्शन के लिए सिद्धार्थ वृक्ष में फिर से अरिहंतों और सिद्धों की प्रतिमाओं के दर्शन किए। मेरा पथ नहीं भटक रहा, इसलिए मैं जान रही हूँ कि हाँ ये टेक्नोलॉजी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अगर आपने कोई पेय मांगा तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल तुरंत वैसी चीज आ जाती है। इसको मैंने क्रॉस किया, जब यहाँ पे लिखा हुआ है नमेरु, मंदार, संजातक, पारिजातक नाम के वृक्ष होते हैं। क्वालिटी है, वृक्षों के नाम है। कल्प वृक्षों के नाम तो आपने गिना दिए कि भैया तुरयांग, पेयांग, इस तरह के आपको मिलेंगे 10 तरह के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वृक्ष। तो उनमें ये नाम वृक्ष के और भी है। ये कल्प वृक्ष है। मैंने सोचा, इमेजिन किया, और वो सामने हकीकत में हो गया। अब ये सोचिए अगर मुझे खाली एक ही वृक्ष मिल जाए, मुझे लगता है सारा टाइम इसमें ही व्यतीत हो जाएगा। और कितना दूर है ये, कैसे क्रॉस करेंगे? जैसे अंतर मुहूर्त में हमने 20,000 सीढ़ियां क्रॉस कर ली, हो सकता है मैं ऐसे तुरंत 1 सेकंड में क्रॉस कर लूं। नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं जाना था, मेरी तो लक्ष्य ये था। मैं छठी भूमि में आ गई, अरे बहुत जल्दी, मुझे देखनी सारी है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। और तो मेरे को फिर एक वेदी, यानी उस कल्प वृक्ष को एक साइड तो कोट था, कोट वाली दीवार थी, और दूसरी साइड वेदी वाली दीवार थी, ठीक है ना। तो चौथी नंबर की वेदी। अब उसके बाद तो निराली चीज आती है, निराले पे निराले। मैं किसको कहूँ, कौन सी चीज अच्छी थी? वेदी का नाम क्या था? चौथी वेदी, नाम क्या था? वेदी नाम है, 5 वेदियां होती हैं। अच्छा, तो चौथी नंबर की वेदी कर दो। जब मैंने एक साइड से वेदी को क्रॉस किया, दूसरी साइड उसका ऑब्वियसली एक चौथा कोट है जो तुम्हें ये दिख रहा है, पर ये वेदी है। इधर से मैंने फिर से नाट्यशाला, हर जगह है इसकी, आपको वो ब्रेड्थ दिख रही है। अब जब ये अंदर गई तो इसमें तो बहुत खास बात है, बड़ी ध्यान देने वाली है। मंडप है कई तरह के। अब मंडप से, शादी के मंडप से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मंडप हम कई दिशाओं में कहते हैं, ये मंडप वो वाले नहीं है, ये प्रासाद है। यहाँ पर भी महल है,
यहाँ 9 स्तूप करके बने हुए हैं मंडप। जो मंडप बना हुआ है ये गोला सा, ये 9 स्तूप है। स्तूप यानी लंबे लंबे टाइप के होते हैं। ये इनकी मतलब एक डिजाइन है इस तरह की। तो कई बार कहते हैं कि जो ऋषि मुनि जो होते हैं, जो रिद्धिधारी होते हैं, उनको तुरंत यहाँ पे रिद्धियां प्रकट हो जाती है, 64 रिद्धियां, और यहाँ पे केवल ज्ञानी बन जाते हैं। यहाँ पे मंडप स्तूपों में ऐसे भवन महोदय मंडप हैं कि वहां पर रिद्धियां 64 प्रकट होके केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और केवल ज्ञानी की इसी 7वीं भूमि में गंधकुटी बन जाती है, और यहाँ से आगे नहीं जाते। यहीं पर अपना 5000 धनुष तो ऊपर चढ़ी गए, परमोदारिक शरीर हो गया और केवल ज्ञानी बन गए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए संयमी और आपके सम्यक दृष्टि पुरुष की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर सामान्य केवली सप्तम भूमि तक रहते हैं। और एक और खास बात, हम और आप जैसे लोग जा रहे हैं, देव भी देख रहे हैं, तिर्यंच भी देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, मेरी आंखों से आगे रास्ता नहीं दिखता, मुझे दिखता है दिस इज द एंड। एक भव्य महोदय मंडप ऐसा है कि जितने भी अभव्य होंगे, चाहे उनकी कषाय कितनी मंद होंगी, मान कषाय को बाहर फेंक के आए हैं, लेकिन क्योंकि वो अभव्य है, उसे अपने नेत्रों से आगे का रास्ता ही नहीं दिखता, उसे आगे की वीथी ही नहीं दिखेगी। उसे वहां भवन देख के वो कहेगा यही खत्म है, और वो वापस लौट जाएगा। उसे कहेगा मैं यहीं तक होके आया हूं। यह है सबसे बड़ी महिमा उस भव्य स्तूप की। दिस इज द लास्ट पॉइंट। मैं और आप नहीं जान सकते कि हम कहां तक होके आए, लेकिन हम भावना भा सकते हैं कि अगर हम अगली बार गए तो हमारा लक्ष्य केंद्र वहां तक रहे कि सामने वीथी तक चला जाऊं, और अगर आज दाएं बाएं भी घूमूं तो तब भी मैं अपना लक्ष्य 8वीं में हूं। हे भव्य, अगर मैं ये भव्य बात सुन रहा हूं तो मैं निश्चय ही भव्य जीव हूं, ये भी पक्की बात है। अगर मुझे जिनवाणी सुनने को, समझने को और उसमें इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे कोई शक की बात नहीं है कि अभव्य, ये भी कहा गया है। अब कितना ये नहीं पता कि कितनी निकट भव्य हो, दूर भव्य हो, दूरान दूर भव्य, ये नहीं कुछ पता, लेकिन हम इससे आगे भी बढ़े हैं। हमें भव्य स्तूप के आगे रास्ता दिखा है, डेफिनेटली दिखा है, क्योंकि हम अगर जिनागम को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, वापस लौट सकते हैं, वापस लौट के आ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो हम इससे अब आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे। यही तो अपना एक मेन था लक्ष्य, यही तो मेन चमत्कार था कि 7वीं भूमि के आगे अगर 8वीं भूमि में जब मैं प्रवेश करता हूँ, ये मैं वही हूँ, यानी कि जो मेरा एक ये सर्कल जो चल रहा था, इसी को तो जान रहा था। अब मैं सीधा सीधा जब मैं इधर से निकला तो मुझे तो एक ऐसी गंध आई कि मैं उसे देखता ही रह गया। हाँ, ये वह श्री मंडप भूमि है। श्री मंडप यानी ऐसा मंडप जहां पे मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया जाता है। ऐसी श्री मंडप भूमि को हम सादर नमस्कार करते हैं कि हे भगवान, जब मैं इसमें प्रवेश करूं तो मैं इस किसी कोटे पे बैठ जाऊं, किसी भी, अरे कैसा भी जीव बना हूं, मैं नहीं कहता मैं तिर्यंच बना हूं, मैं देव बना हूं, मैं मनुष्य बना हूं, मैं चाहे मैं स्त्री हूं, मनुष्य हो, कैसी पर्याय हो, लेकिन मैं इस किसी कोटे में बैठा हूं और मैंने अपनी सीट पक्की कर ली। बस इतने भाव थे मेरे, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा क्योंकि मुझे लक्ष्य मिल गया। ऐसी होती है कुछ ये श्री मंडप भूमि। ये हमें सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा एक जैसे कि दीवार है और बीच में भी दीवारें हैं। आप किसी एक सर्कल को 12 पार्ट्स में बना लीजिए, उस 12 पार्ट्स में 4 गेट बना लीजिए। 4 भाई, 4 तो गेट आ ही रहे, वीथियां आ ही रही हैं। और आपका एक क्वार्टर कितने डिवीजन का बनेगा? मैंने क्वार्टर तो बोल ही दिया था, 4 क्वार्टर, हाँ 3-3 का बनेगा, बिल्कुल 3 चौके 12। इस तरह की ये दोबारा बोलना, मैं लिख रही थी तो हर एक में 4 तो वही भाई। ये देखो, ये मेरी, देखो ये मेरा गेट, ये सबसे पहले इस सर्कल को आप बड़े अपने मानचित्र में अंकित कर लो। मैं ये गंधकुटी के सर्कल, ये श्री मंडप भूमि पे आ गई। हाँ, समझ गए, है ना। अब श्री मंडप में 4 द्वार है,
मैंने इसके 12 पार्ट्स किए, उस 12 पार्ट्स को मैंने 4 वो जो करे उसको विभाजित कर दिया, 3 आया ना, एक में 3 आया, और इनके बीच में भी दीवारें हैं। सोचो अब कितने लोग वहां पे बैठ सकते हैं। महावीर भगवान का 1 योजन का था, गंधकुटी छोटी होती गई, कितने बैठेंगे लोग वहां पर। हमारी सोच से भी परे है। हमने अभी तो हमें कुछ पता नहीं कितनी आर्यिकाएं, लाखों आर्यिकाएं, लाखों श्रावक, लाखों ये, आखिर कहाँ बैठेंगे हम और तुम। बैठेंगे तो सट के बैठना पड़ेगा, वहां ना तो कोई चिपकता है, और कितने ही जीव आ जाए एक दूसरे से टच ना करके सभी बैठ जाते हैं। ये है चमत्कार, सबसे बड़ी चीज। सोच के रखिए, हमने सिद्धों की बात तो करी है, एक के अंदर एक समा जाते हैं, एक के अंदर एक उनका शरीर समा जाता है, निगोदिया जीव एक के अंदर एक समझ, यहाँ तो एक के साथ एक बैठते हैं पर फिर भी नहीं छूते, ना किसी से वैर होता है। तिर्यंच को एक ही जगह मिली है, चाहे वो शेर बैठेगा, चाहे वो कुत्ता बैठेगा, बिल्ली बैठेगी, चाहे वो गाय बैठे, सारे पंचेंद्रिय मन है, यहाँ तक कि अनुव्रत धारने की उनमें क्षमता है, तो वे सारे इकट्ठे बैठेंगे। सोचिए कि एक ही जगह पर सारे, वहां पे अपना बैर भाव भूल जाते हैं सब ना। भूल जाते हैं। अरे ये जो हमारा मान स्तंभ है, सबसे पहले उसने वही खत्म कर दिया, सारा बैर भाव, रोग शोक पीड़ा हर चीज भूख कर दी। किसी तरह के मन में भाव ही नहीं आते, मुझे ये करना है, मेरे को ये है, मुझे भूख लग रही है, ये तुझे ये, तेरा ये, कोई तरह का कोई भी भाव ही नहीं आता। देखिए ये है चमत्कार, हमारे भाव का तुरंत पलट जाना। मैं इस गंध दीदी ऐसा नहीं होता है क्या कि बाहर निकल फिर देखता हूँ? अरे आपने इतनी जगह बाहर ही तो देखा, ये क्या कर रहे थे आप, उचक उचक के इधर उधर तो देख रहे थे, आपने इतना देख लिया, अब आप यहाँ आ गए। अरे संजय भैया जी कहेंगे मेरी सीट कौन सी है, मैं कौन से वाले गेट से घुसा था। अब यहाँ से अगर घुसे वो, एक सपोज लो एक द्वार से घुसे वो, अब उनको, पर दीदी ऐसा बोलते हैं अभव्य जीव तो अंदर तो पहुंच ही नहीं पाता समूह शरण में, वो बाहर ही रहता है। तो वो तो भव्य, मैंने बताया था ना, वो 7वीं में भव्य महोदय एक स्तूप होता है, स्तूप, उसको आगे रास्ता नहीं दिखता। मैं तो भव्य हूँ, मैं क्यों कहूँ मैं अभव्य हूँ, मैं तो नहीं, वो भव्य हूँ, 7वीं अंदर भूमि तक चलेंगे। भी नहीं पहुंचता है। नहीं, अभव्य जीव 7वीं तक जा सकता है, 7वीं तक जाता है। बिल्कुल जा सकता है, जाता है नहीं, जा सकता है। हाँ। अब मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी तरह का जीव संगी पंचेंद्रिय मन वाला 7वीं तक जा सकता है। अब यहाँ पर आपके छन गए, आप धीरे धीरे छनते जा रहे हैं। पहली भूमि में बहुत सारे लोग आ गए, फिर दूसरे में और कम, तीसरी में और कम, चौथी में और कम, और धीरे धीरे छटनी होती गई। अब 8वीं भूमि में वो आए जिन्होंने अपना भव तारना है, कभी भी एनी किसी भी समय। अब ये जो 12 तरह की क्लासेस है, मैं सिर्फ इतना नाम कह के विराम लूंगी क्योंकि 10 बज गए हैं और मेरा 9 to 10 का टाइम था, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं वहां तक पहुंच नहीं, जाऊं। आपने बड़ी अच्छी क्लास ली, लेकिन मैं उसको आधी सुन पाया, तो आप उसको अगले संडे और कंटिन्यू कीजिए। देखती हूँ, बताऊंगी मैं। नहीं नहीं, तो देखना नहीं, आप ये तो आप ही ने चालू की है ना, अब आपको पूरी जी तरह जी, करनी चाहिए। यहाँ ऐसे हमारा थोड़ी ना। प्रयोजन गंधकुटी तक जाने का था। गंधकुटी तक हम किसी तरह से पहुंचे, श्री मंडप भूमि में श्री जी विराजमान है, मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अगली बार हम पूरी तरह से उसका वृत्तांत करेंगे, क्योंकि 8वीं भूमि में अगर मैं एक साइड से घुसी तो कोई हसल बसल नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि तुझे इधर बैठना है उधर बैठना है। सबके अपनी वो बनी हुई है सीटें, जैसे कोटे होते हैं ना कि भाई वीआईपी इधर बैठेंगे, फर्स्ट नंबर इधर बैठेगा, सेकंड नंबर इधर, थर्ड नंबर। तो सबसे ज्यादा वीआईपी का कोटा है था मुनिगणों का, 6वें गुणस्थान मुनियों का आता, सबसे पहला कोटा, पहली श्रेणी में वो बैठते हैं मुनिराज। देखिए कितनी बड़ी उसकी बात है। तो मुनिराज से फिर वो सर्कल शुरू होता है, और इस तरह से 12 जगह 12 तरह के जीव बैठते हैं। मैं यहाँ पर विराम, 1 मिनट कहीं से आवाज आई है, मैं यहाँ पे 12 कोटों के सिर्फ नाम लेकर विराम लेती हूँ कि पहले गणधर बैठे, गणधर भी मुनियों की कोटि में आते हैं। उसके बाद कल्पवासी देवियां आती हैं, फिर उसके बाद आर्यिकाएं आती हैं, श्राविकाएं आती हैं। अगर मैंने स्त्री पर्याय में जन्म लिया तो मैं 3rd नंबर पे आऊंगी। 4th नंबर पे ज्योतिषी देवी आई। ज्योतिषी देवी, अगर कभी कोई देवी बनेगा तो वो वहीं बैठेगा, ज्योतिषी। व्यंतर देवी आई उसके बाद, फिर भवनवासी देवी आई, फिर आते हैं देव। यहाँ कोई साथ में नहीं बैठते देव देवियां, सबके बीच में दीवार है। फिर भवनवासी देव आएंगे, व्यंतर देव आएंगे, ज्योतिषी देव आएंगे, कल्पवासी देव आएंगे, और उसके बाद 11वें नंबर पे मनुष्य चक्रवर्ती आते हैं।
और लास्ट में तिर्यंच बैठते हैं 12वें नंबर पे। ऐसे करके ये 12 हमने इसको क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। ये वाला यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है और इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। मैंने किसी का ये नहीं बोला कौन सा मरकटमय बना हुआ है, कौन सा स्वर्णमय है। ये समझो उत्तम से उत्तम मणि में बना हुआ है, सब की सब ऐसे कि बस, और आप वहां 16 बैठ गए नंबर हैं। कहाँ पर है? हाँ, ये 16 नंबर जो कल्पवासी देव के नीचे लिखा हुआ है, 16 नंबर किधर है? दीवार है ये। 16 दीवारें होती है मोनी। देखो 16 अब, हाँ दीवारें तो 16 होंगी ना। सोचो ना, देखो ये मैंने किया तो मेरी यहाँ से देखो 8 दीवारें तो ये वाली बन जाएंगी ना, इधर वाली जो वीथियों वाली है, और बीच की दीवार का चार मतलब 4 बनेगी 8। क्यों? इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। 8 हो गई ना, 2 4 6 8। और बीच दो में भी है, उस सर्कल के बीच में भी तो 16 दीवारें होती है। एक बार इमेजिन करके बना के देखिए। ये जो लाइंस दिख रही है ना, देखो 1 2 3 4 5, ये लाइंस, ये समझो एक तरह से। तो हम यहाँ तक अभी गंधकुटी पे विराजमान हो गई हूँ मैं यहाँ पे मैंने अपनी सीट पक्की कर ली है। अब मुझे वह देखना है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करके सब कुछ देखकर मैं यहाँ पर कुछ लेने आई हूँ, कुछ लेकर यहाँ से ही जाऊंगी, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। ऐसा सोच करके, भाव बनाकर मैंने यहाँ पर ओम नमः किया। मैं यहाँ पर बहुत सुंदर। विराम करती हूँ। आपका